व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू दिस एंड्रॉइड सीरीज जहां पर हम अपना नोट मेकिंग ऐप बना रहे हैं और हम इसके अंदर अपना आर्किटेक्चर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया कैसे हमारी एंटिटी बनती है, कैसे हमारे डाओ बनते हैं, हमारा डेटाबेस कैसे बनता है और साथ में हमारी रिपोजिटरी कैसे बनती है। अब हम देखेंगे कैसे व्यू मॉडल की हेल्प से हम इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहे होंगे और कैसे ये व्यू मॉडल की हेल्प से हमारा यूआई जो है वो डेटा को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, तो व्यू मॉडल जान लेते हैं उससे पहले कि व्यू मॉडल होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो व्यू मॉडल यार बेसिकली बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हमारे एंड्रॉइड के अंदर जो भी मल्टीपल खराबियां थी, जो भी मल्टीपल चीजें जो गलत हो जाती थी, जिसकी वजह से काफी सारे एक्सेप्शन आते थे, वो अब हट चुके हैं। दो चीजें करता है व्यू मॉडल। सबसे पहली चीज, ये आपका जो भी डेटा के साथ जो भी काम करना है, आपको डेटा जो भी लेके आना है या फिर डेटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन करना है, वो आपकी एक्टिविटी से अलग कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है वो फॉलो होता है। और दूसरी चीज जो ये करता है वो ये आपका जो डेटा जो व्यू मॉडल होता है, ये बेसिकली आपका लाइफ साइकिल अवेयर होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल अवेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो अपने पास डेटा जो लाके रखता है, इसको पता होता है कि डेटा मुझे कब अपनी एक्टिविटी को देना है और कब मुझे अपनी एक्टिविटी को नहीं देना है। मतलब ये अपनी एक्टिविटी को पूरी टाइम चेक करता रहता है कि क्या मेरी एक्टिविटी इस टाइम लाइव है या नहीं है, क्या मेरी एक्टिविटी क्रैश बंद हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्या मेरी एक्टिविटी इस टाइम पर स्क्रीन पर दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये डेटा के साथ उसे पता होता है कि किस टाइम पे ये डेटा अपनी एक्टिविटी को देना है। ठीक है, एक और चीज ये करता है कि आपका जो अगर फोन है, ये फोन अगर आपका ऐसे रखा हुआ है पोर्ट्रेट मोड में और उसके बाद आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है, आपने इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में रखा, तो जब आप ये ऐसा करते हो ना अपने फोन को, तो आपकी एक्टिविटी उस टाइम पे डिस्ट्रॉय होती है और दोबारा से जब आप ऐसे आते हो तो आपकी एक्टिविटी वहां पर रिक्रिएट होती है। ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो एक्चुअली लॉस्ट हो जाता है उस टाइम के लिए और डेटा आपका फिर दोबारा से ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आता है। तो ये काम हो रहा होता है आपका। और अगर आपने मैकेनिज्म ये वाला सेटअप नहीं किया हुआ है कि जैसे एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो वैसे डेटा सेव हो और जैसे ही एक्टिविटी स्टेट में है वैसे ही मेरे पास डेटा दोबारा से आए ऑन सेव्ड इंस्टेंस से, तो आपका डेटा उस टाइम पे वहां पे लॉस्ट हो चुका है या फिर आप दोबारा से एक एपीआई कॉल कर रहे होगे, वहां से आपका डेटा वहां से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें ना हो, आपकी जो एपीआई कॉल्स है, जो आपकी आपकी चाहे आईओ वाली कॉल्स हो चाहे आपकी नेटवर्क कॉल्स हो, ये आपकी कम से कम हो, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। होता क्या बेसिकली, जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है उसको आपका व्यू मॉडल सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, व्यू मॉडल आपका एक्टिविटी के लाइफ साइकिल अवेयर भी होता है और साथ में ये कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसकी हेल्प से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और साथ में सेपरेशन ऑफ कंसर्न तो ये साथ में देता ही है। और हमारी यूआई जो देख रहे हो, हमारी एक्टिविटी और हमारी रिपोजिटरी के बीच में ये व्यू मॉडल रहता है। और साथ में ये जो हमारी जो एक्टिविटी है, ये डेटा कैसे एक्सेस करती है? ये डेटा एक्सेस करते हैं स्लैब डेटा के थ्रू। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया आपने कहा था ऊपर से नीचे तक डिपेंडेंसी है, ये नीचे से ऊपर कैसे डेटा कैसे यहां से यहां जा रहा है? तो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा यार, ये लाइव डेटा यहां पर होता है। लाइव डेटा को ये बेसिकली एक्टिविटी हमारी ऑब्जर्व करती है। जैसे मैं आपको बताता लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे हमारी जो एक्टिविटी होती है वो लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकती है और जब भी इस लाइव डेटा में चेंज होंगे वो अपने आप हमारी एक्टिविटी को मिलते रहेंगे, वो अपने आप उसकी हेल्प से अपने रिसाइकलर व्यू को अपडेट कर लेगी जैसे भी करना है। ठीक है, तो ये सारा सारा काम हमारा हो रहा होगा। ये दो स्टेप्स हमारे बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं अपना व्यू मॉडल। मैं अपने कोड के अंदर इसके अंदर अपना नोट व्यू मॉडल हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्लास बनाएंगे नोट व्यू मॉडल। तो अगर आपको ये व्यू मॉडल बनाना है तो उसके लिए हमें इसको एक्सटेंड करना होगा एंड्रॉयड व्यू मॉडल से। ठीक है, एंड्रॉयड व्यू मॉडल। तो ये एंड्रॉयड व्यू मॉडल हम बनाते हैं और ये एंड्रॉयड व्यू मॉडल जो है वो अपने अंदर एक एप्लीकेशन लेता है। तो इसको मैं ऑप्शन एंटर करूंगा, ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर विद एप्लीकेशन। तो हमारा जो नोट व्यू मॉडल है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है जो कि एप्लीकेशन ले रहा है और वही एप्लीकेशन हमारे से एंड्रॉयड व्यू मॉडल में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये व्यू मॉडल क्लास रेडी है। आपको पता होगा ये व्यू मॉडल के अंदर हमें लाइव डेटा एक रखना है, तो हमारे पास एक लाइव डेटा भी होना चाहिए। तो वेल ऑल नोट्स, ये हमारा लाइव डेटा रहने वाला है और ये होगा इसके अंदर लिस्ट ऑफ नोट। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट ऑफ नोट होगी, हम इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ऑल नोट्स हमें मिलने कहां से वाले हैं। तो आपको याद होगा ये व्यू मॉडल होता है और व्यू मॉडल को नोट्स मिलेंगे, मतलब व्यू मॉडल को डेटा मिलेगा इस रिपोजिटरी से। अब जरा देखते हैं इस रिपोजिटरी के अंदर डेटा कहां से आ रहा है। तो इस रिपोजिटरी के अंदर आपका ऑल नोट्स आ रहा है, ये रहा। और ऑल नोट्स के लिए आपको चाहिए नोट्स डाउ। देखो नोट रिपोजिटरी को आपको इनिशियलाइज करना, तो उसके लिए आपको नोट डाउ चाहिए। अभी नोट डाउ हमें कैसे मिलेगा? तो आपको याद होगा हमने डेटाबेस इसीलिए बनाया था जिससे कि हमें डाउस मिल सके। तो ये डेटाबेस जो होते हैं आपके बेसिकली यही होता है आपके एंट्री पॉइंट आपके डीबी के अंदर। तो यहां से ही हमें सारे सारे डेटाबेस मिलने वाले हैं। तो यहां पर हमारा एक फंक्शन ऑलरेडी है जो कि हमें नोट डाउ लाने वाला है। ठीक है, तो ये नोट डाउ हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है ये डेटाबेस, उसके बाद हम ये बनाएंगे रिपोजिटरी और फिर हमें ये डाउ की हेल्प से मिल जाएगा। तो ये सब मैं डालता हूं अपने इनिट के अंदर।
तो इस डेटाबेस को बना लेते हैं, वेल डेटाबेस इक्वल्स टू नोड डेटाबेस डॉट गेट डेटाबेस। इसके अंदर हमें चाहिए कंटेक्स्ट, तो हम पास कर देंगे ये एप्लीकेशन जो हमें यहाँ से मिल रहा है, और इस डेटाबेस के पास एक फंक्शन है गेट नोड डाउ, यहां से हमें मिल जाएगा अपना डाउ। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें डाउ, डेटाबेस नहीं डाउ। अभी हमें डाउ मिल चुका है, तो हम अपना रेपोजिटरी का एक इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। तो वेल रेपोजिटरी इक्वल्स टू नोड रेपोजिटरी, और इसको चाहिए होता है डाउ, तो ये डाउ हम यहां से दे देंगे। अब हमें इस रिपोजिटरी से अपना डेटा मिल जाएगा, तो ऑल नोट्स को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऑल नोट्स इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल नोट्स। ठीक है, तो अब ये ऑल नोट्स यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, और ये ऑल नोट्स अब हमें मिलेगा अपनी एक्टिविटी के अंदर। तो हमें अपनी अगर एक्टिविटी के अंदर ये ऑल नोट्स चाहिए तो कैसे मिलेंगे, तो मैं आऊंगा अपनी एक्टिविटी के अंदर। फाइनली हम अपनी एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं। हमेशा हम क्या करते थे, हम एक्टिविटी से स्टार्ट कर देते, लेकिन आर्किटेक्चर कंपोनेंट अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो अपनी एक्टिविटी को कम से कम लोड करना होता है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी के अंदर कम से कम कोड रखना होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपना व्यू मॉडल का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे व्यू मॉडल का एक इंस्टेंस चाहिए। तो व्यू मॉडल का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लेट इनिट बना देता हूँ। लेट इनिट वेयर अपना व्यू मॉडल ऑफ टाइप नोट व्यू मॉडल, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे व्यू मॉडल इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर से। ठीक है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर एक क्लास है जो कि आपके व्यू मॉडल्स को लाके देती है। ठीक है, और इसकी हेल्प से व्यू मॉडल प्रोवाइडर की हेल्प से आप बताते हो कि जो मेरा जो व्यू मॉडल है उसका जो ओनर है, मतलब मैंने आपको बताया था ना, व्यू मॉडल जो है वो आपका एक लाइफ साइकिल के साथ अटैच हो जाता है। तो इस केस में वो आपकी है एक्टिविटी। आप चाहते हो कि एक्टिविटी के जो लाइफ साइकिल है, मतलब ऑन क्रिएट, ऑन डिलीट, इन सब के साथ आपका ये व्यू मॉडल अटैच हो जाए, तो उसके लिए आप व्यू प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, और आप बताओगे व्यू प्रोवाइडर ओनर होगा इसका दिस डॉट गेट, और यहां पे आप बताओगे कि आपको किस क्लास का व्यू मॉडल चाहिए। तो हमें चाहिए नोट व्यू मॉडल का, नोट व्यू मॉडल ऑफ क्लास डॉट जावा। तो ये यहां से आपका व्यू मॉडल बन जाएगा। लेकिन मैंने देखा था मेरे लास्ट टाइम जब मैं इस ऐप को रन कर रहा था, तो कि यहाँ पे अगर आप ऐसे व्यू मॉडल बनाते हो तो आपका वहां पर वो क्रैश कर जाएगा। वो बोलता है कि आपका व्यू मॉडल वाली जो क्लास है उसके अंदर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने क्या रखा कि आपका व्यू मॉडल जो है वो ऐसे बन जाएगा, व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस डॉट गेट ऐसे करके। बट जब मैंने ऐसे ट्राई किया था तो यहाँ पर क्रैश कर रहा था। तो उसके लिए हम एक सोल्यूशन मुझे मिला, वो है ज्यादा कुछ नहीं है, ये व्यू मॉडल प्रोवाइडर के अंदर ही व्यू मॉडल फैक्ट्री मिलती है। इसका इंस्टेंस अगर आप डाल दोगे तो आपको ये व्यू मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये व्यू मॉडल आ चुका है, और हम चाहते हैं इस व्यू मॉडल से अपना डेटा लेके आना। तो व्यू मॉडल से अगर आपको अपना डेटा चाहिए तो वो मिलता है आपको व्यू मॉडल डॉट ऑल नोट्स, और ये ऑल नोट्स आपको याद होगा, ऑल नोट्स हमने बनाया था एक लाइव डेटा। ठीक है, ये हमारा लाइव डेटा है। तो ये लाइव डेटा है, तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके पास होता है ऑब्जर्व, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और इसके अंदर सबसे पहले आपको बताना होता है लाइफ साइकिल ओनर, मतलब आप किससे ऑब्जर्व कराना चाहते हो इसे, और वो ऑब्जर्व करा सकते हो आप सिर्फ एक लाइफ साइकिल ओनर से। लाइफ साइकिल ओनर सिर्फ वो क्लास हो सकती है या वो चीजें हो सकती हैं जो कि आपकी जिनके पास लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि आपकी एक्टिविटी एंड फ्रैगमेंट, इनके पास लाइफ साइकिल होती है। मतलब इनके पास ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो यही वो क्लासेज है जिनसे आप ऑब्जर्व करा सकते हो। तो हमारी केस में हमारी मेन एक्टिविटी इस लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर रही होगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो लाइव डेटा है ये लाइफ साइकिल अवेयर रहेगा, और इसे पता रहेगा कि ये एक्टिविटी किस टाइम पर स्क्रीन पर दिख रही है, या फिर किस टाइम पर ये जा चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सिर्फ उसी केस में जब इसे पता है कि इस टाइम पर स्क्रीन पर ये एक्टिविटी दिख रही है, उसी टाइम पर ही सिर्फ ये इस डेटा को अपडेट करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा। और काफी सारे जो अजीब अजीब क्रैशेज आ रहे होते हैं, जैसे कि कई बार ऑब्जर्वर आपने लगा दिया और एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, और उस केस में आपने ऑब्जर्वर को क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे डेटा अपडेट होगा वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा से नोटिफाई करेगा, लेकिन आपकी एक्टिविटी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके पास इंस्टेंस तो अभी भी पड़ा हुआ है, तो वहां पर वो इलीगल स्टेट एक्सेप्शन ये सब चीजें थ्रो करने लग जाता है उस केस में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लाइफ साइकिल अवेयर है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अपने आप ही ये ऑन डिस्ट्रॉय के टाइम पे बंद हो जाता है, और अपने आप ही ऑन रिज्यूम के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ इसे कि कौन करेगा इसको ऑन। तो ये एक्टिविटी करेगी, और साथ में हम इसे पास करेंगे ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के अंदर एक इंटरफेस है, इसके अंदर आप फंक्शन देखो, सिर्फ एक फंक्शन है ऑन चेंज्ड। और जब आपके पास सिर्फ एक फंक्शन होता है तो आपको इंटरफेस ऐसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इंटरफेस के बाद ऐसे करली ब्रेसेस लगा सकते हो। ठीक है, ये कॉटलिन का एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है कि अगर आपके पास इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो आपका यहाँ पर ऑन चेंज वाला फंक्शन होगा, और ऑन चेंज के अंदर आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ नोट मिल जाएगा। आप इस लिस्ट ऑफ नोट की हेल्प से आप अपनी एक्टिविटी को अपडेट कर सकते हो।
अब हम देखेंगे कैसे हम अपनी एक्टिविटी को अपडेट करेंगे। हम अब बनाएंगे इसके अंदर रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू के अंदर देखेंगे हम कैसे इस डेटा को अपडेट कर रहे होंगे, कैसे इस डेटा को अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कैसे आपकी व्यू मॉडल काम करते हैं और कैसे वो व्यू मॉडल आपकी एक्टिविटी के साथ अटैच हो सकते हैं और कैसे वो डेटा को वहां से लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम इसका फाइनल लेआउट बना रहे होंगे, इसके अंदर रिसाइकलर व्यू बना रहे होंगे और इसके अंदर डेटा को फिल कर रहे होंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को जाकर करना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी वो नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।